नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। बंगाल में चुनाव है, इसीलिए जबरदस्त हिंसा, बवाल और तनाव है। जी हां, बंगाल पंचायत चुनाव में वोटिंग के दौरान आ रही इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है हिंसा बंगाल में चुनाव की नियति बन चुकी है। पिछले कुछ ही घंटों के दौरान चुनावी हिंसा में अब तक 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। कहीं बूथ लूटे गए तो कहीं कोई बैलेट बॉक्स लेकर भाग गया। कहीं बैलेट बॉक्स ही फूंक दिया गया है तो कहीं बम चले। जमकर पत्थरबाजी हुई। बंगाल चुनाव के इस रक्त चरित्र को आज हर किसी ने देखा है। आंकड़े बताते हैं कि समूचे देश में चुनाव के दौरान हुई हिंसा में पश्चिम बंगाल अव्वल है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 5 दशक में पश्चिम बंगाल में हजारों लोग चुनावी हिंसा में मारे गए। क्या यह बंगाल का चुनावी चरित्र है या वहां चुनाव में जीत पाने का एक हथियार? चुनाव में हिंसा के लिए बीजेपी पूरी तरह से राज्य की टीएमसी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि बंगाल के हालात तो मणिपुर से ज्यादा खराब हैं। सुधांशु त्रिवेदी बंगाल की तुलना 90 के दशक के बिहार से कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस हिंसा के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है। टीएमसी पूछ रही है, जब चुनाव की सुरक्षा में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं, तो फिर हिंसा कैसे हो रही है? वहीं कांग्रेस भी हिंसा पर टीएमसी को घेर रही है। वार पलटवार के बीच सवाल यह है कि क्या बंगाल में चुनाव खून मांगता है? क्या बिना खून खराबा के बंगाल में चुनाव संभव नहीं है? सवाल यह भी है कि क्या चुनाव को लेकर ममता फेल हो गई हैं? आखिर ये खून खराबा किसका खेल है? इन्हीं सवालों को बहस में समेटेंगे। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। इस भूमि को पूरा के पूरा ममता जी और उनकी भतीजा खत्म करने वाला हम लोग नहीं है। ये बंगाल स्वतंत्रता सेनानी का माटी है। इस माटी में ये सब नहीं चलेगा। चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक और किसी भी स्तर तक गिरने का काम ममता बनर्जी जी और टीएमसी के नेता करते हैं, लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी चुप रहते हैं। कोई भी पार्टी अगर भय को हथियार बनाकर लोकतंत्र को दबाने की चेष्टा करती है, ऐसे प्रयास निंदनीय है। हिंसा का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं है। यहाँ 350 मणिपुर के तरीके से लगाना चाहिए। यहाँ का हालत मणिपुर से भी खराब है, बहुत ही खराब है। जंगल राज चल रहा है। बंगाल में कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा 90 के दशक में बिहार में हुआ करता था। राज्य के चुनाव आयोग ने ही डिमांड की थी फोर्सेस की, तो वो कैसे कह सकते हैं कि फोर्सेस नहीं आने चाहिए? तो देखिए, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जबरदस्त हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जफर जी, आपका स्वागत है। बालचंद्र कांको सीपीआई के लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। कमरुज्जमान चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। AK वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े, जो कि LJP के प्रवक्ता हैं, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा मेहता भी ग्राउंड जीरो से जुड़ी हैं दक्षिण 24 परगना में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई है उसको लेकर ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट है। मैं सीधे पूजा मेहता के पास चलता हूं। पूजा मेहता, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो या 2018 के जो पंचायत चुनाव हुए थे, हमने देखा किस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई थी। अब 2023 में भी कुछ उसी तरह की हिंसा दिखाई दे रही है। बैलेट बॉक्स लूटे जा रहे हैं, आगजनी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में?
बिल्कुल विशाल, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं। चुनाव प्रक्रिया भले ही खत्म हो गई हो क्योंकि 5 बज चुके हैं, लेकिन अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें अब भी आनी जारी है और तनाव अब भी जारी है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं दक्षिण 24 परगना के भांगोर में। आप देखिए, आईएसएफ के जो कार्यकर्ता और समर्थक है, उन्होंने यहाँ पर एक रोड ब्लॉक लगाया है और तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कि आज पूरे दिन जो है वो अपना मतदान प्रयोग नहीं कर पाए हैं। इसी विरोध में वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी रोड ब्लॉक को फिलहाल खोला गया है ताकि एम्बुलेंसेस जो हो वो पास हो जाए और एम्बुलेंस के पास होते ही फिर एक बार जो है यहाँ पर रोड ब्लॉक लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर आईएसएफ कार्यकर्ता की जो है यहाँ पर उनका जमावड़ा लगा हुआ है, महिलाएं भी जो है वो यहाँ पर है और सबका एक ही आरोप है कि सुबह 7 बजे से जब से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, ये लोग अपने घरों से निकलकर जो है अपना मतदान प्रयोग नहीं कर पाए। कईयों का कहना यह भी है कि कुछ पोलिंग बूथ में जब वो पहुंचे थे तब ऑलरेडी उनका वोट जो है वो डल चुका था। ऐसे में पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है, आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। साथ में रैफ फिलहाल मौके पर उन्हें तैनात किया गया है। वो नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जो है यहाँ पर रोड ब्लॉक को जो है हटाया जा सके, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि क्यों पूरे दिन तक जो है वो अपना मतदान प्रयोग नहीं कर पाए थे, लिहाजा उसी के प्रोटेस्ट में वो यहाँ पर जो है फिलहाल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो काशीपुर इलाका है भांगोर का, वहां पर उन्होंने रोड ब्लॉक लगाया है। पूजा, एक जानकारी आपसे और चाहते हैं, पश्चिम बंगाल के कितने इलाकों में आज हिंसा हुई है और पंचायत चुनाव के दौरान इस हिंसा में अब तक कितने लोगों की मौत हुई है? और आपके हिसाब से, क्योंकि बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, किसके लेवल पर चूक हुई है इस वक्त पश्चिम बंगाल में? देखिए विशाल, आपको बता दें, आज सुबह 7 बजे से जब मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, हिंसा उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। अगर हम मुर्शिदाबाद की बात करें कि वहां पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और अगर इलेक्शन कमीशन और पुलिस की तरफ से जो आंकड़े सामने दिए जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि 8 लोगों की आज हिंसा से जुड़ी जो है उनकी मौत हुई है और साथ ही कुछ और लोगों की भी मौत हुई है। लेकिन पुलिस अपने तरफ से वेरिफिकेशन करके देख रही है कि क्या वो चुनाव के दौरान हिंसा की वजह से ही उनकी मौत हुई कि नहीं। लेकिन जहां आप पूछ रहे थे कि कौन कौन से जिलों से हिंसा की खबरें सामने आ रही है, उत्तर बंगाल का जो कुछ बिहार जिला है वहां पर हिंसा हुई है। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, जिस जिले में हम फिलहाल मौजूद है, दक्षिण 24 परगना से लेकर ये तमाम जिले, शायद ही पश्चिम बंगाल की कोई ऐसी जगह होगी आज जहां पर आज हिंसा नहीं हुई है। और 5 बज चुके हैं, मतदान प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक जो है खबरें सामने आ रही है, छुटपुट हिंसा जो है वो अब भी जारी है। पूजा, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास आगे भी हम रुक करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मनोजीत मंडल भी जुड़ चुके हैं जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मनोजीत मंडल जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। ये कैसा पश्चिम बंगाल है? क्या बिना हिंसा के चुनाव संभव नहीं है? आप कैसे लोकतंत्र की बात करते हैं? यहां पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बम चल रहा है, बैलेट बॉक्स लूटे जा रहे हैं। ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है पश्चिम बंगाल का? और फायरिंग लाइन में कौन है देखिए, और बीजेपी से हम लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, तस्वीरें पश्चिम बंगाल से जो आ रही है मनोजीत मंडल, वहां पर आपकी सरकार है, ये किसकी जिम्मेदारी होगी कानून व्यवस्था की? ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो स्टूडियो में थोड़ा ऑर्डर ले आइए ना। मनोजीत मंडल जी, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, वो लॉ के साथ ऑर्डर भी आते हैं ना, आप ऑर्डर दिखा दीजिए। मैं कह रहा हूँ, आप कहने दीजिए। आपकी तरह तो मैं नहीं कहूंगा ना। मनोजीत मंडल जी, सवाल उठ रहे हैं, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको मैं जवाब देने का मौका दे रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। नहीं, सवालों का जवाब मेरा स्टाइल है, सवाल से दूंगा ना। जी, आप जवाब दीजिए। मणिपुर जल रही है, महाराष्ट्र में क्या हो रही है, मध्य प्रदेश में क्या हो रही है, बंगाल तो देश की बाहर नहीं है ना। फिर भी जो फायरिंग लाइन में है, जो सबसे ज्यादा लोग मर रहे टीम से, देखिए पूजा भी कह रही थी, कहां पर हिंसा हो रही थी? जहां पर बीजेपी सबसे ज्यादा ताकतवर है, नॉर्थ बंगाल में, मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, जहां गवर्नर और बीजेपी के जो लीडर है आनंद बोस काल गे के उसका उकसा थे, लोगों को काल से इंस्टिगेट कर रहे थे, लोगों को काल गे के उनको वोट मांग रहे थे एक पार्टी के तरफ। ये उन्होंने उसका, इसीलिए मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा हिंसा हुआ है। हम हिंसा को समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सबसे ज्यादा लोग मरेंगे हमारे टीएमसी के लोग। कौन मार रहे हैं? टीएमसी के लोग। टीएमसी के लोग मार रहे हैं ना। ये बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस एक साथ मिलके और उसके साथ गवर्नर मिलके हिंसा कर रही है। मनोजीत मंडल, सरकार किसकी है पश्चिम बंगाल में? मुख्यमंत्री कौन है? सरकार, किस पार्टी के मुख्यमंत्री है? अभी पुलिस के जिम्मेदार है इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। मनोजीत मंडल जी, राज्य निर्वाचन आयोग है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी। और देखिए इनको भी गवर्नर साहब ने परसों के दिन किस तरह से डिमोलाइज कर दिया। मनोजीत मंडल जी, कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं। अभी कानून व्यवस्था जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, कानून व्यवस्था इलेक्शन कमीशन के साथ है। मनोजीत मंडल जी, आप ऐसे कैसे अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? इलेक्शन आपकी सरकार है। सभी पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेदारी है सबसे। मनोजीत मंडल जी, आप कैसे अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? मैं जफर इस्लाम के पास चलता हूं, क्योंकि देखिए आप इस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर सिर्फ छोड़कर नहीं भाग सकते हैं। आपकी सरकार है पश्चिम बंगाल में, पुलिस आपके कंट्रोल में है। ऑपोजिशन के लिए हो रही है, आप सुनते नहीं हो, आप सुनना नहीं चाहते हो। मनोजीत मंडल जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा ना। आज सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे मनोजीत मंडल जी। बीजेपी को 2018 का पंचायत चुनाव, 2018 का पंचायत चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, इससे पहले 2021 का विधानसभा चुनाव, अब 2023 का पंचायत चुनाव। क्या चल रहा है बंगाल में? हम लोगों को डिबेट में हर 10 सेकंड बाद काट रहे हो, सुनना नहीं चाहते हो आप सच। मनोजीत मंडल जी, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूं, लेकिन आप जहां पर अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे मैं आपको टोकूंगा। आपकी तरह बोलेंगे क्या हम? बीजेपी की तरह बोलेंगे क्या हम? मनोजीत जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। बिल्कुल नहीं दिया, आई प्रोटेस्ट। मनोजीत मंडल जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया। मैं आपके पास फिर आऊंगा। मैं जफर इस्लाम का अभी प्रमाण हो जाएगा। देखिए बीजेपी को आप किस तरह जफर इस्लाम साहब ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए अभी मनोजीत मंडल जी जिस तरह से उत्तेजित हो रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है वेस्ट बंगाल में कि हिंसा, इनका पूरा विश्वास हिंसा ही में है। हिंसा कराते हैं, हिंसा ही होती है। जिस जगह भी देखिए वेस्ट बंगाल में जहां देखिए हिंसा होती रही है। और भी प्रदेश में इलेक्शन होती है ना, चाहे वो अपोजिशन की पार्टी हो, चाहे हमारी सरकार हो, लेकिन कभी इस तरह से नहीं देखा गया जिस तरह से वेस्ट बंगाल में होता है। ऑर्गेनाइज क्राइम और ये सारे लोग जितने भी क्राइम करते हैं सबको पूरा प्रोत्साहन, सपोर्ट वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा प्रोत्साहन है। आज इस तरह से दंगा हो सकता है? कहीं दंगा उसी वक्त होता है जब तक स्टेट का सपोर्ट नहीं हो। स्टेट का सपोर्ट होता है तो दंगा होता है, नहीं तो दंगा नहीं होगा। और आप पूरे तौर से जो है दंगा कराने में कहीं ना कहीं पूरा आपका हाथ है। और टीएमसी ने खासकर हर ऐसे जगह पर, और चाहे वो सीपीएम के हो, यहाँ तो कांग्रेस के साथ सेंटर में हाथ मिलाते हैं। इवन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्शते टीएमसी के लोग। टीएमसी ने चुन के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को टारगेट किया है। और कई कार्यकर्ता हमारे जिनको जो अपना बलिदान देना पड़ा वहाँ पर, चूँकि डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए लड़ाई है। ये कहते हैं डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन कभी डेमोक्रेटिक अप्रोच नहीं रहा है। और ये साफ दिखता है आज जिस तरह से वहाँ पर आज भी 80 के दशक में होता था, समझ में आता था, लेकिन आज यहाँ पर जिस तरह से दंगा हो रहा है वो अपने आप में एक ऐसी मिसाल है जो पूरे देश में किसी प्रदेश में नहीं मिलेगा। इसलिए कि किसी भी प्रदेश में जब इलेक्शन होता है इस तरह का दृश्य कभी नहीं देखने को मिलता है। जवाब दे सकते हाँ, मनोजीत सिर्फ ममता बनर्जी की ये सब चाल है। जो भी उनके सामने कोई भी जो अपोजिशन में खड़ा होता है उसको कुचलने का काम करती है। पॉलिटिकल वायलेंस अगर किसी ने किया है तो ममता बनर्जी ने किया है, और वो बार पॉलिटिकल वायलेंस के हिसाब से टारगेट करती हैं अपोजिशन। मनोजीत मंडल जवाब दीजिए। मनोजीत मंडल, पहली बात मैं जो आरोप लगाया था आपके ऊपर कि बीजेपी की आप एक बार भी नहीं। मनोजीत मंडल, आपको जब मौका मिला है आप बोलेंगे नहीं, उसके बाद आप आरोप की बात करेंगे। आपसे आज सवाल पूछने का मौका है। आज आपकी सरकार है पश्चिम बंगाल में। करते हो
मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप अपना समय व्यर्थ चीजों में गवा रहे हैं। मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं चुप हो रहा हूं, आप अपनी बात रखिए। मनोजीत मंडल, मैं चुप हो रहा हूं, आप अपनी बात रखिए। बात भी आप नहीं कहने दे रहे हो। आपकी दोस्त के लिए पूरा 3 मिनट मैंने देखा है। मनोजीत मंडल, मैंने आपको समय दे दिया, आप बोलिए क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, आप बोलिए जी। प्रॉमिस टू योरसेल्फ, विल नॉट इंटरप्ट मी, प्रॉमिस टू योर कॉन्शियंस। चलिए, मैंने प्रॉमिस कर लिया, आप बोलिए। चलिए, लेकिन आप अगर मुद्दे से भटकेंगे या अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे, मैं आपको टोकूंगा, आप बोलिए। ये साहब जो बोल रहे हैं, आप देख लीजिए झांक के, सबसे ज्यादा लोग मरे हैं टीएमसी के। कौन मान रहे हैं आपको पता है? ये लोग मर रहे हैं। ये लोग बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। मणिपुर में क्या हो रहा है भाई साहब? कितना अपने खुद का मिनिस्टर को आप संभाल नहीं सकते, उनका घर जल गया, 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। देखिए मनोजीत जी, मैं आपको टोकूंगा तो आप कहेंगे कि मैं आपको टोक रहा हूं। आज बात पश्चिम बंगाल की हो रही है तो आप मणिपुर पे चले जा रहे हैं। ये आपका स्वभाव है, आप टोकेंगे, आपका स्वभाव है। आप मणिपुर का उदाहरण देकर पश्चिम बंगाल की हिंसा का बचाव नहीं कर सकते हैं। मनोजीत मंडल जी, आप समझिए, आप काफी विद्वान व्यक्ति हैं, आप इस बात को समझिए कि पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार है। खरीद लेते हो, महाराष्ट्र में सरकार खरीद लेते हो। मनोजीत मंडल जी, पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार है, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आप मणिपुर का हवाला देकर पश्चिम बंगाल की हिंसा का बचाव नहीं कर सकते हैं। हमारे लोग मर रहे हैं, बीजेपी मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं सबसे ज्यादा। तो मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा हमारे लोग मरे, नॉर्थ बंगाल में सबसे ज्यादा हमारे लोग मरे, और नीतीश मनोजीत मंडल जी, थोड़ा आराम से बोलिए, आपकी आवाज और स्पष्ट आएगी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आपके भी कार्यकर्ता वहां पर मर रहे हैं, इस हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? आपकी सरकार है ना वहां पर। हम आराम से बात करेंगे, आप बहरे हो गए हो, मणिपुर जल रहे हैं, हम आराम से बात कर लेंगे। अरे पहले बंगाल तो बचा लीजिए मनोजीत मंडल जी, बंगाल में जहां आपकी सरकार है वो तो बचा लीजिए, वहां तो हिंसा रोक लीजिए। मनोजीत मंडल जी, आप मणिपुर का उदाहरण देकर बंगाल को कैसे डिफेंड कर सकते हैं आज की हिंसा को? फिर से बता रहा हूं भाई साहब, आप कान में सुन लीजिए, ये बंगाल की हिंसा के लिए जिम्मेदार है बीजेपी, गवर्नर और सीपीएम। आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी पुलिस क्या कर रही थी मनोजीत मंडल? मणिपुर में पुलिस क्या कर रही थी भाई साहब? मनोजीत मंडल देखिए, आप क्या पश्चिम बंगाल, मणिपुर को लाकर पश्चिम बंगाल की हिंसा को डिफेंड कर रहे हैं? ये तस्वीरें जो आप टेलीविजन पर देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल की है इस समय। हिंसा रोक सकोगे? हर जगह में देश में हम हिंसा रोक सकोगे? एक देश के एक हिस्सा अलग होते जा रहे हैं देश से। मनोजीत मंडल जी, पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार है, आप इस हिंसा को रोकने में क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं? क्यों चुनाव में बैलेट बॉक्स लूटे जा रहे हैं? ये जो तस्वीरें आ रही हैं आप देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर, ये टीएमसी के लोग हैं, दिखा दीजिए, ये टीएमसी के लोग हैं, दिखा आप मुझे बता दीजिए किसके लोग हैं? आपकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की, आपकी पुलिस क्या कर रही है? रोकिए, वो चाहे जिस पार्टी को हो, उनको रोकिए। हिंसा करने का अधिकार किसी को नहीं है। अरे कैसे रोको? आपको नहीं रोक सकते, आप तो एक भद्र हो ना, आप एक सिविलाइज्ड फोर्स। तो यानी आप ये मान रहे हैं कि आपकी सरकार हिंसा रोकने में नाकाम है? आप ये मान रहे हैं? क्या ये हमारा सरकार नहीं, अभी इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार। अरे आपकी सरकार है पश्चिम बंगाल में मनोजीत मंडल जी, आप कैसे जिम्मेदारी से भाग सकते हैं मनोजीत मंडल जी? चलिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलता हूं, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं इस समय। कानून व्यवस्था आपके सरकार की जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। मैं एक बार चलता हूं कमरुज्जमान चौधरी साहब के पास। कमरुज्जमान जी, मणिपुर में सरकार है, मणिपुर में सरकार है, क्यों भागते? कमरुज्जमान जी, क्या मणिपुर को लाकर पश्चिम बंगाल की हिंसा का बचाव करना सही है? नहीं, ये तो कायरता वाला बात हो गया ना। जब मणिपुर का हिंसा मणिपुर का होम मिनिस्ट्री देख रही है, बंगाल का चुनाव बंगाल का होम मिनिस्ट्री देख रही है। लेकिन ताज्जुब का बात ये है, जब मनोजीत बाबू बोल रहे हैं कि भाई ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन का है, आज ही का वीडियो रिकॉर्ड है, एएनआई को एक संवाददाता में इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं कि प्रशासन जो यानी कि पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है जो हिंसा हो रही है बंगाल में। अरे ये टंडप जो है यहाँ पे बंगाल में, हमने सुबह से देखा अब तक 16 लाशें तो आज ही ये हुई है, डेथ हुआ है, और जबकि कल रात से लेकर आज तक लगभग 36 लाशें ऑलरेडी बंगाल देख चुका है यहाँ पे। अरे इस तरह का हिंसा का जिम्मेदार कौन है? एक एक करके मैं गिनाता हूं आपको। देखिए, टोटल जो है कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 822 कंपनी केंद्रीय वाहिनी यहाँ पे लाना होगा, उसमें से केंद्रीय वाहिनी आया मात्र 300-350 कंपनी आया यहाँ पे।
अब इसका डिप्लॉयमेंट का जिम्मेदारी कौन है? वो कोई लद्दाख से फ्लाइट में आया, वहां पे प्लेन भरकर कल उतरा दमदम एयरपोर्ट पे, इनको जाना था बीरभूम में, इनको बास वगैरह मुहैया कराया गया रात को, शाम को, जबकि वो वहां पे 200 किलोमीटर दूर है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं विशाल जी, यहां से लेकर वहां बीरभूम में जाकर पहुंचे रात को, अगले दिन सुबह सुबह उसका इलेक्शन है, कौन सा बूथ में कौन केंद्र बहिनी कहां जाएगा, ये जिम्मेदारी किसका है? लोकल एसपी का है। और जबकि मैसेज अगर हेड ऑफिस से आ रहा है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस ऑफिस से आ रहा है कि भाई इनका जो है कि डिप्लॉयमेंट जो है कि घर में ही रखो, इनको बूथ पे डिप्लॉयमेंट। आज जितना भी हजारों वीडियो आज वायरल हुआ है विशाल जी, आप दिखा दीजिए कितना बूथ में आपको केंद्रीय वाहिनी नजर आया। तो ये तो धोखाबाजी हुआ ना बंगाल के लोगों का। चलिए मनोजीत जी, मैं जफर इस्लाम के पास जाऊं उससे पहले मैं एक छोटा सा रिएक्शन आपके आरोपों पर मनोजीत मंडल का लेता हूं। मनोजीत मंडल, कांग्रेस के साथ तो गठबंधन की भी बातचीत हो रही है राष्ट्रीय लेवल पर, जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, अब वो जो बता रहे हैं उसको तो स्वीकार कर लीजिए। बंगाल की जो कांग्रेस है वो बीजेपी के ऊपर चलती है। अधीर रंजन के जो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, सबसे ज्यादा वायलेंस वहां पर हुआ है, जो वहां का एमपी है। आपके रिपोर्टर भेजिए, आप देख लीजिए, मालदा में कांग्रेस की शासन चलती है, वह सबसे वहां पर भी वायलेंस हुआ है। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी के शासन चलती है, वहां पर भी वायलेंस हुआ है। जहां जहां पर ये लोग हैं, बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम एक साथ मिल चुके हैं। बंगाल लेकिन जो ये कह रहे हैं कि आपने ड्यूटी सही समय पर नहीं लगाई, नहीं है आपकी बंगाल कांग्रेस के साथ हमारा कोई चुनावी रिश्ता नहीं है, नहीं रहेगा। ये आपको आप सुन लीजिए कान खोलकर। चलिए मैं जफर इस्लाम के पास चलता हूं। जफर इस्लाम जी, बीजेपी पे चलती है। जफर इस्लाम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जफर इस्लाम जी। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी है। अभी ये कांग्रेस वाले भी देखिए इनको बता रहे हैं, जिनके कंधे पे बैठ के ये ममता बनर्जी देश का सपना देख रही थी, वो भी उनको बता रहे हैं। नहीं, वो भी एक्सपोज कर रहे हैं इनको कि देखिए किस तरह से ये इलेक्शन करा रहे हैं। और अरे भाई सुनो तो, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपके पास आएंगे, सब जगह वहां काम हो रहा है। सभी ने आपको सुना, मंडल जी आपके पास आएंगे। जफर इस्लाम, आप जितना उत्तेजित हो रहे हैं उतना ही जरा चिंता करिए और अपने पार्टी के आपके पार्टी के काडर लोग से, आपके पार्टी के काडर लोग से पूछिए कि क्या हिंसा ही एक जो उनके लिए लक्ष्य है। इसलिए कि पॉलिटिकल हिंसा में देखिए, जो बंगाल जो है पॉलिटिकल हिंसा के लिए, वायलेंस के लिए पहले कभी नहीं जानी जाती थी। जब से ममता बनर्जी आई है, ये पॉलिटिकल वायलेंस के लिए जाने लगी है, और ना के जो इसके लिए संस्कृति थी, बंगाल की संस्कृति, जो कल्चर है, जो यहाँ उस पूरे दुनिया में मशहूर था, लेकिन आपने उसको तो ध्वस्त ही कर दिया। यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल टारगेट, पॉलिटिकल वायलेंस और बम धमाका और लोगों का हत्या करना, यही तो आपका काम रह गया है। और उसका कमाने का धंधा आपने शुरू कर दिया, कटिंग वाला। आपके तृणमूल कांग्रेस के लोगों से बात कीजिए, आप हर जगह पर धंधा, ना कोई धंधा, पैसा नहीं दिया तो उसको आप लोग मारपीट करते हैं। तो इस तरह से प्रदेश कैसे चलेगा? अब प्रदेश के लोग तो चिंतित है ही है, लेकिन आज पूरे देश चिंता कर रही है कि वेस्ट बंगाल में जिस तरह से इलेक्शन में हिंसा हो रही है, ऐसा किसी प्रदेश में नहीं देखा गया है। सभी प्रदेश में बहुत ही शांतिपूर्ण जो होता है इलेक्शन होता है। और यहाँ पर तो आप देखिए, कोई भी आदमी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो, उसको जो है तृणमूल के गुंडे टारगेट करते रहते हैं। और जो मनोजीत जी की जो सरकार है वहां पर, उनको प्रोत्साहन देने के लिए खड़ी रहती है, चाहे पुलिस हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब देते हैं। बालचंद्र कांगो जी, सीपीआई के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालचंद्र जी, जो तस्वीरें आज पश्चिम बंगाल से आ रही हैं, जिस तरह से बैलेट बॉक्स को लूटा जा रहा है, जो मतपत्र है उनको जलाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, विपक्ष क्या जो कई बार बैलेट पेपर से वोट कराने की मांग करता है, क्या यही तस्वीर की मांग आगे भविष्य में दिखाई पड़ेगी? विपक्ष यही चाहता है? देखिए, विपक्ष क्या चाहता है क्या नहीं, ये बाद में की बात है। अभी सवाल यह है कि अगर लोकशाही, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, वो अगर जिंदा रखना है तो लोगों का भरोसा वोटिंग में होना बहुत जरूरी है। और इस तरह से वायलेंस होने लगा तो लोगों का वोटिंग पे का भरोसा उड़ जाएगा। उसके लिए ये किसी एक सत्ता का, किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है। तो ये मैं समझता हूं हमारे देश के जमहूरियत को बचाने का, डेमोक्रेसी बचाने का सवाल है। अभी बंगाल में 62,000 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और 822 अगर कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अगर सेंट्रल पुलिस फोर्स भी आता था तो वो 65,000 का था।
मतलब एक बूथ पर एक ही पुलिस कैसे वायलेंस को रोक सकेगा? तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है और एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसको बंगाल की सिचुएशन देखकर मोबिलाइजेशन का फोर्सेस करना चाहिए, वो उन्होंने किया नहीं है। उसके लिए मैं समझता हूं इसके लिए बंगाल की इलेक्शन कमीशन, बंगाल की गवर्नमेंट और सेंट्रल की गवर्नमेंट जो ये वायलेंस चाहती है और पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहती है, ये सभी इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कौन जिम्मेदार है इसकी चर्चा करने के बजाय हमारी जमहूरियत, हमारी डेमोक्रेसी खतरे में आ रही है, जिसका मुझे ज्यादा अफसोस है और इसके लिए बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात मुझे याद आती है कि 2018 का इलेक्शन होने के बाद अभिषेक बैनर्जी जो है, मतलब हमारे ममता बनर्जी के जो नेफ्यू है, ऐसा मैं समझता हूं, उन्होंने एक यात्रा निकाली थी और उस यात्रा में लोगों को आश्वस्त किया था कि 2023 का जो इलेक्शन होगा उसमें वायलेंस नहीं होगा। उसका क्या हुआ? यह टीएमसी ने जवाब देना चाहिए। टीएमसी उसके बारे में कुछ नहीं बोलती है। तो मेरा यह कहना है कि वायलेंस का फायदा आज टीएमसी और बीजेपी दोनों उठाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके बिल्कुल मैं ये जवाब टीएमसी के प्रवक्ता से लूंगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल हिंसा पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा टीएमसी को हथियार कहां से मिले। शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा सवाल उठाया है। शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा है कि हथियार हिजबुल से मिले या आईएसआई से। ये सवाल पूछे हैं शुभेंदु अधिकारी ने। बंगाल हिंसा की सीबीआई जांच हो, शुभेंदु अधिकारी ने यह मांग की है। 20,000 से ज्यादा बूथ लूटे गए, शुभेंदु अधिकारी का यह बयान सामने आया है पश्चिम बंगाल से। और शुभेंदु अधिकारी ने और कुछ क्या कहा है इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, आइए आपको सुनाते हैं। शुभेंदु जी, अब तक जो इलेक्शन हो रहा है, जो चल रहा है, अब क्या सोच रहा है? ये कैसा इलेक्शन नहीं है, ये जंगल राज है। 44,000 इलेक्शन प्रीमिसेस है, मोर देन 50% कैप्चर बाय द गुन्स। Civic volunteers are deployed to maintain the law and order. ये क्या हो रहा है? ये जनता की राज नहीं, जंगल का राज चल रहा है। क्यों ऐसा बोलना चाहते हैं आप? इलेक्शन आंकड़ा देख लीजिए, 15 so far, 15% डेथ, hundreds of injured, lakhs of voter, they are prevented to cast their vote. 20-50 लाख वोटर को वोट नहीं दिया गया है। मेरा हाथ में काली है, देख लीजिए, साइन है, मैं वोट डाला। अब चला जाइए, कम से कम 50 लाख वोटर को वोट नहीं डालने देगी। कोर्ट मॉनिटरिंग इलेक्शन है शुभेंदु जी। यस, कोर्ट मॉनिटरिंग इलेक्शन है। कोर्ट में फिर ट्विस्ट क्या है? हमारी प्रधान न्यायाधीश का जो खंडपीठ है, उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस ट्रस्ट स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का नोडल ऑफिसर के ऊपर रखा था। ये लोग ऑनरेबल जुडिशियरी का जो सेंटिमेंट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए बंगाल का हालत बहुत गंभीर है। इतना प्रदेश है, उस प्रदेश में वायलेंस नहीं होता। किस तरीके से यहाँ कानून की शासन नहीं चल रहा है, शासन की कानून चल रहा है। अब क्या होना चाहिए अभी बंगाल में? क्या होना चाहिए? ये चुनाव को लेकर बोलने से मैं बता रहा हूँ, रीग बूथ में रिपोल होना चाहिए। जो डेथ हुआ है, कॉम्पेंसेशन, हाईएस्ट कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। जो इंसिडेंट हुआ है उसको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो आर्म्स एमुनेशन, इतना मॉडर्न आर्म्स एमुनेशन यूज हुआ है, उसका एनआईए हुआ चाहिए। देश विरोधी ताकत है। इतना आरडीएक्स कहाँ से आया है? एक्सप्लोजन हुआ। इतना हैंड कमांड से लेकर आपका इतना हाईएस्ट मॉडर्न बुलेट यूज हुआ है, ये कहां से मिला है? ये लोग को फंडेड, कौन लोग फंडेड किया? इसका साथ कौन है? हिजबुल मुजाहिदीन है ना आईएस है? इसको पता होना चाहिए। मनोजीत मंडल जी, आपने शुभेंदु अधिकारी को सुना। वो कह रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा बूथ लूटे गए, 50 लाख से ज्यादा वोटर वोट नहीं डाल पाए हैं। सीबीआई जांच की मांग हो और ये पता चले हथियार कहां से लाए गए हैं। मनोजीत मंडल, ये सब का कोई क्रेडिबिलिटी है? दिसंबर महीने से कह रहा है कि बंगाल में धमाका होगी और फिर आज किया, 2 दिन बाद किया कि अगले दिसंबर में धमाका होगी। अभी वो गिन के आए हैं ना, 20,000, 1, 2, 3 का गिन के आ गए। अभी इलेक्शन खत्म नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन का कोई रिपोर्ट नहीं है, उनके पास रिपोर्ट चला गया। कैसे भाई? इनका कोई क्रेडिबिलिटी है? ये तो 3-4 साल पहले दूसरा पार्टी में थे और आप इन लोगों को दिखाते हो टीवी पर। ये लोग रिस्पॉन्सिबल है, ये लोग रिस्पॉन्सिबल है वायलेंस के लिए।
मैं कह रहा हूं, मंडल जी, दिखा दीजिए अध्यक्ष कहाँ है, बार-बार ये कहाँ है। अरे आपका नाम क्या है बोला तो विशाल? मेरा नाम विशाल पांडे है। मनोजीत मंडल जी, मेरा नाम विशाल पांडे और मैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव मैंने ग्राउंड जीरो से कवर किया है। उस वक्त भी मैंने हिंसा देखी है, किस तरह से गाड़ियों पर पथराव हो रहा था, और आज भी हिंसा की तस्वीरें हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। आपकी सरकार है, टीएमसी की सरकार है, और टीएमसी की सरकार की जिम्मेदारी है कि इस हिंसा को रोके। स्टूडियो की जिम्मेदारी आपके ऊपर है ना, स्टूडियो में क्या मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं मनोजीत मंडल जी, आपकी सरकार है और आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सुनने की जवाब मनोजीत मंडल जी, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, हिंसा रोकना आपकी जिम्मेदारी है पश्चिम बंगाल में। मेरे ऊपर चिल्लाने से कुछ नहीं हो जाएगा। आपको प्लानिंग करनी चाहिए, आपकी पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। आप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अगर आपको पहले से उनके नाम पता है तो आप उनको पकड़ते क्यों नहीं? आए हो कि मेरे को बोलने नहीं देंगे? अरे मनोजीत मंडल जी, पूरा समय लीजिए, लेकिन आप मुद्दे पर रहिए। समय दे रहे हो भाई साहब, मांग रहा हूं आपसे भी। लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं। आप बताइए मनोजीत मंडल जी, मैंने आपको दोबारा समय दिया। आप लेफ्ट वालों ने क्या किया है? कोई बंगाल में हिंसा नहीं हो रहे थे, उनको पता है 50,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने मारा। तब हम कांग्रेस में थे और उसके बाद टीएमसी में। ये कौन सी लेफ्ट है भाई, कहां से आ गए हैं? आज भी जो हिंसा हो रही है, लेफ्ट के लोग इन्वॉल्व थे बीजेपी के साथ। ये भाषण दे रहे थे, 50,000 लोगों को आपने मार डाला 30 सालों में। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह का बात कहने के लिए। देखिए, मैं फिर भी कह रहा हूं, जहां पर हिंसा हो झांक के देख लीजिए। हिंसा हो रही है जहां पर बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम एक साथ मिले हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, कुछ बिहार, नॉर्थ बंगाल, बीएसएफ को कौन संभाल रहा है? मनोजीत मंडल जी, आपने अपनी बात रख ली। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, मुर्शिदाबाद क्या पश्चिम बंगाल में नहीं है? कूच बिहार क्या पश्चिम बंगाल में नहीं है? मालदा क्या पश्चिम बंगाल में नहीं है? उत्तर बंगाल क्या पश्चिम बंगाल में नहीं है? और क्या पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी की सरकार नहीं है? मणिपुर क्या देश में है? महाराष्ट्र की देश में है सरकार। चलिए, मैं ए.के. वाजपेयी के पास जाता हूं। आप मणिपुर का नाम लेकर बंगाल की हिंसा का बचाव नहीं कर सकते। ए.के. वाजपेयी जी, ए.के. वाजपेयी जी, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा चल रही है, आपके मुताबिक कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि आप कानूनी पहलू भी जानते हैं और राजनीतिक पहलू भी जानते हैं। ए.के. वाजपेयी जी, देखिए पांडे जी, एक बात तो ये सुनिए कि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट को, तमिलनाडु, ये था बंगाल को, कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय करिए। उस ऑर्डर को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो पहला डाउट तो यहीं पैदा हो जाता है कि भाई आपने ऑर्डर क्यों चैलेंज किया, और अल्टीमेटली वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस की। मतलब यह का जो डायरेक्शन था कि 822 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉय होंगी, वो एज इट इज जारी हुआ। दूसरी डायरेक्शन ये थी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस मिलके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगी। ये बार बार कह रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी। नो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए, उसमें बड़ा क्लियर है, दोनों मिलके लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी है। तीसरी बात यह है कि लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनने की एक लालसा अंदर दबाए बैठी हैं और देश में मोदी को हटाने के लिए लगे हुए एकजुट होकर, कभी कहीं मीटिंग, कभी कहीं मीटिंग। क्या हालात पैदा करेंगे? अगर एक पंचायत के चुनाव कराने में ये पोजीशन है, बम हैं, हथगोले हैं, हत्याएं हैं, मुझे पता चला 18 लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, और वो आपका टीवी चैनल दिखा ही रहा है। तो मतलब कैसे देश में पहुंचाएंगे ये चीज़ों को, और क्या माहौल बनाएंगे? और करप्शन में इनका मामला बड़ा क्लियर है। अभिषेक बनर्जी हो, चाहे पार्थर चटर्जी हो, और पता नहीं कितने लोग और हैं उसमें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुखिया होने के नाते ये टीएमसी की और ममता बनर्जी की जिम्मेवारी है कि पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट हो, उसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो कोऑपरेट करता है। इनके पास इन बातों का जवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये खुद हिंसा में इन्वॉल्व है। ए.के. वाजपेयी जी ने पूरा चुनावी जो कानूनी मुद्दा है वो बताया। यहाँ पर क्या है, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर से एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं पीएम मोदी के इस जनसभा में। यहाँ के युवाओं को होगा, राजस्थान के बेटे बेटियों को होगा। साथियों, आज जिस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ है, ये कॉरिडोर राजस्थान को हरियाणा, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर से जोड़ेगा। जामनगर और कंडला जैसे बड़े कॉमर्शियल सी पोर्ट भी इसके जरिए
राजस्थान और बीकानेर से सीधे जुड़ जाएंगे। एक तरफ जहां बीकानेर से अमृतसर और जोधपुर की दूरी कम हो जाएगी, तो वहीं जोधपुर से जालोर और गुजरात की दूरी भी घट जाएगी। इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों को बड़े पैमाने पर मिलेगा। यानी एक तरह से ये एक्सप्रेसवे पूरे पश्चिमी भारत को, उसके औद्योगिक गतिविधियों को नई ताकत देगा। खासकर देश की ऑयल फील्ड रिफाइनरीज के जरिए जुड़ेगी, सप्लाई चेन्स मजबूत होगी और देश को एक आर्थिक रफ्तार मिलेगी। साथियों, आज यहां बीकानेर रतनगढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण का काम भी प्रारंभ हुआ है। हमने राजस्थान में रेलवे के विकास को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है। 2004 से 2014 के बीच राजस्थान को रेलवे के लिए हर साल औसतन 1000 करोड़ रुपए से भी कम मिले थे, जबकि हमारी सरकार ने राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए हर साल औसतन करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। आज यहां तेज रफ्तार से नई रेल लाइनें बिछ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई राज्यों के दौरे पर हैं। एक बार फिर से हम डिबेट में वापस आते हैं, चलते हैं जफर इस्लाम के पास। जफर इस्लाम जी, आपने पूरी डिबेट सुनी, किस तरह से शुभेंदु अधिकारी भी आरोप लगा रहे हैं कि कैसे हिंसा हो रही है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, रिपोलिंग की मांग कर रहे हैं। क्या बीजेपी केंद्रीय चुनाव आयोग का भी रुख करेगी इस पूरे मामले को लेकर, कोई डायरेक्शन देने के लिए राज्य चुनाव आयोग को? देखिए, जिस तरह से हिंसा हो रही है, हम तो आपको हमारे वहाँ के जो लीडर्स हैं, शुभेंदु जी और भी लोग जो है इस पर चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि किसी प्रदेश में भी इस तरह की हिंसा नहीं देखी गई। इलेक्शन में पिछले 80 के दशक में देखी गई होगी, लेकिन आज के दिन में कोई ऐसा, सिवाय वेस्ट बंगाल में ही ऐसा देखा जा रहा है। और वेस्ट बंगाल के लिए, इस पूरी चीज़ के लिए जो जिम्मेदार है वो ममता बनर्जी की सरकार है, और ममता बनर्जी के डायरेक्शन पे और उनके इशारे पे सारा कुछ हो रहा है। जाहिर है बहुत सारे लोग, जैसा शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे थे, कि वोट नहीं दे पा रहे हैं, हिंसा इतना हो रही है, वोट उनको लेने का जो उनका मत है, वो मत देने के लिए उनको जाने की परमिशन नहीं मिल पा रही है। वहां पर लोग उनको घेर के रखे हुए हैं। इस तरह से जो हो रहा है वो जाहिर है हमें इलेक्शन कमीशन जफर जी, जब केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती पश्चिम बंगाल में की गई, तो फिर हिंसा कैसे हो गई? और टीएमसी आपके ऊपर आरोप लगा रही है। देखिए ना, आप अभी नहीं देखिए, अभी आपको दोनों आंकड़े सामने दिख गए। एक तो आपको एक तो पहले कि सिर्फ जो है केंद्रीय बल जो है अकेले नहीं कर सकता, वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी संख्या उनकी है और जितने पोलिंग बूथ है, वो भी देखना पड़ेगा कि इतने पोलिंग बूथ पे क्या जितने डिप्लॉयमेंट है उतना पूरा सफिशिएंट है, या फिर उससे उतने में बहुत सारे खाली पूरा वही तो नहीं है। भाई, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल पुलिस है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन ये इतना भी नहीं चाहते थे, इससे भी ज्यादा हंगामा करना चाहते, इससे ज्यादा हिंसा करना चाहते थे, इससे भी ज्यादा टारगेट करना चाहते थे अपोजिशन लीडर के, खास के भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान सिर्फ नहीं लिया, बल्कि सख्ती से आदेश दिया कि वहां पर जो है वो सुरक्षा बल के लोग, जो जवान जाएंगे और वो वहां पर जो पीस और इसको मेंटेन करेंगे। लेकिन जो हिंसा जो कराने वाली पार्टी जो टीएमसी, फिर भी आप देखिए उनके मौजूदगी में भी, उनके वहां पर स्टेट में, लेकिन फिर भी जहां जहां उनके जितने भी गुंडे हैं वो दंगा और फसाद और वायलेंस करने के लिए बेहद बेचैन है। और आपने कई बार टीवी चैनल पे दिखाया कि कितने टीएमसी के सपोर्टर जो है, टीएमसी के कार्यकर्ता जो है, वो हाथ में क्या क्या लेके औजार लेके चल रहे हैं। और इसकी बात की पुष्टि करनी चाहिए कि औजार कहां से आया। ये तो सुरक्षा बल के आने से पहले आया है। और वो देते हो जफर इस्लाम जी, मैं आऊंगा मनोजीत मंडल, आप बताइए ना आपके पास जी, आप बताइए कहां से मनोजीत, आप ये सारे जो औजार कहां से आए, ये असलाह कहां से आए, उसका जवाब दीजिए ना। बोलूं तो आप आपके नहीं, आप बताइए ना, उनको रोके ना रोके क्या फर्क पड़ता है। आप इस असलहा को बताइए कहां से आए। आप कितना झूठ बोलते हो, मैं अभी बताते रहा हूं ना। 2003 के पंचायत इलेक्शन, तब बीजेपी टीएमसी के सपोर्ट में थे। आपको पता नहीं है भाई साहब, हिंसा आप बोल रहे हैं कि ममता दी के खिलाफ, ममता दी के टाइम पे हो रही है, पता है क्या हो रही है। आपके कुछ इतिहास भी नहीं, आप तो बीजेपी तब नहीं थे ना।
आप लोगों ने कराया है, आप लोगों ने कराया है, इसके लिए जिम्मेदार नहीं। हमारे कितने कार्यकर्ताओं को आपने मौत के घाट उतार दिया बताइए। हमारे 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को आपने मारा है। आपको जहां भी दिखता है कि कोई अपोजिशन पार्टी का लीडर है, चाहे वो सीपीआई हो चाहे कांग्रेस हो, और ये भारतीय जनता पार्टी आपका मेन टारगेट है, लेकिन उनको भी आप नहीं बख्शते हैं। उनके साथ सेंटर में हाथ मिलाते हैं, उनके साथ हाथ मिला के खड़े दिखाते हैं कि हम एक साथ एकजुट खड़े, लेकिन प्रदेश में आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं। आपको पास कोई भी अपोजिशन रहेगा, आप उसको टारगेट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अरे भाई अपनी गलतियां मत छिपाइए, कोई ऐसा अपनी गलतियां मत छिपाइए। चलिए जफर इस्लाम आपने जो आरोप लगाए मैं मनोजीत मंडल से जवाब ले लेता हूं। जफर इस्लाम आपने जो आरोप लगाए उस पर मैं मनोजीत मंडल का जवाब लेता हूं। मनोजीत मंडल जी मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, आप अपनी बात रखिए, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मनोजीत मंडल जी जवाब दीजिए पहले जफर इस्लाम के आरोपों का। 10 सवाल पूछिए, 10 का जवाब दूं, लेकिन टाइम मिलना चाहिए। मैं आपको समय दे रहा हूं, दीजिए ना जवाब। ये साहब कह रहे थे कि हिंसा अभी अरे पहले टाइम रहते प्रदेश को बचाओ। अरे भाई क्या, अरे क्या है भाई साहब? नहीं आप लोग नहीं कह रहे, प्रदेश को आग में डाल दिया आपने, हर जगह वायलेंस 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 के बिना आप तृणमूल कांग्रेस। जफर जी जवाब ले लेते हैं। जफर जी देखिए आपने जो आरोप लगाए, जफर इस्लाम साहब आपने जो आरोप लगाए उसका जवाब आ जाने दीजिए। मनोजीत मंडल जवाब दीजिए। मनोजीत मंडल जवाब दीजिए, आपके पास पूरा समय, आप जवाब दीजिए, फिर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। लोग भाई इस तरह से क्या जवाब दे? खून के प्यासे हैं ये लोग, खून। देखिए जफर साहब आपके पास वापस आएंगे। मनोजीत मंडल का मैं जवाब ले लेता हूं। मनोजीत मंडल जवाब दीजिए। जफर इस्लाम कह रहे हैं ममता बनर्जी के इशारे पर हिंसा हो रही है। मनोजीत मंडल सबसे बड़ा गुंडा है नीतीश प्रामाणिक, नॉर्थ बंगाल दंगा कर रहे हैं। देखिए शब्दों की मर्यादा बनाकर, आप किसी के लिए शब्दों की मर्यादा बनाकर, मनोजीत मंडल उनके खिलाफ केसेस है, कोर्ट ने बुलाए हैं 12 केसेस है, मर्डर, डेकोइटी, शब्द की मर्यादा रख के क्या बात कर रहे हो? गुंडा को गुंडा नहीं कह सकते हैं, एक टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं कह सकते हैं, जिनके पास कोर्ट की चार्जशीट है, पार्लियामेंट के घुस गई है प्रज्ञा, उनको टेररिस्ट नहीं कह सकते हैं? क्या शब्द की मर्यादा रखूंगा? क्या बात करते हो? सबसे ज्यादा हिंसक पार्टी इस देश में अगर कहो ये तो बीजेपी है। वो हिंसा सोचती है, करती है, बोलती है, चुनाव के अंदर भी, चुनाव के बाहर भी। मैं ये कह रहा हूं, देखिए किस तरह के सीपीएम से डिपेंड कर रहे हैं। अरे सीपीएम के बारी का हिंसा भूल गए, तब बीजेपी और टीएमसी के साथ थे। 2003 का इलेक्शन भूल गए, 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, भूल गए थे आप? किस तरह से 2001 में असेंबली इलेक्शन में इलेक्शन हो गया, अभी ये कह रहा है टीएमसी के टाइम पे हुआ है। मनोजीत मंडल जी आपको जब बोलने का समय हम लोग देते हैं, आप मुद्दे से भटक जाते हैं, आप इधर उधर चले जाएंगे, आप मूल सवाल का जवाब नहीं देते। फिलहाल मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, मैं तस्वीरें दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है इस वक्त, बारिश के बीच में भी लोग सड़कों के किनारे मौजूद हैं। ये पीएम मोदी का काफिला इस वक्त आप देख सकते हैं। साथ में आपको बीकानेर से ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। बीकानेर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। 7 और 8 जुलाई 2 दिनों तक पीएम मोदी अलग अलग हिस्सों में देश भर के दौरे में थे। छत्तीसगढ़ गए थे प्रधानमंत्री मोदी 7 जुलाई को, फिर गोरखपुर, वाराणसी, आज वारंगल में थे। और बारिश के बावजूद भी आज बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त स्वागत किया जा रहा है। इस हाईवे पर बारिश के बीच पीएम मोदी का रोड शो इस वक्त जारी है। और पीएम मोदी के काफिले के बगल कुछ हमें यहां पर साइकिलिस्ट दिखाई दे रहे हैं, जो लोग साइकिल चला रहे हैं उनके साथ में। लेकिन यह दिखाता है कि पीएम मोदी किस तरह से पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए। मैं मनोजीत मंडल, मैंने आपको पूरा समय दिया, लेकिन मेरा सवाल हर बार आज आपसे यही रहेगा कि आपकी सरकार है पश्चिम बंगाल में, आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हिंसा रोकना आपकी जिम्मेदारी है। आप जो भी नाम गिना रहे हैं, अगर आपको पता है कि ये लोग इस हिंसा में शामिल थे तो आपको समय रहते रोकना चाहिए था। यही राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। गवर्नर उकसा रहे हैं तो क्या करेंगे? मनोजीत मंडल जी आपकी पुलिस क्या करेगी? हम क्या करेंगे? आपकी पुलिस क्या करेगी? आपकी पुलिस किस लिए है? गवर्नर को अरेस्ट करेंगे। आप सरकार में किस लिए है मनोजीत मंडल जी? पूरा यूनिवर्सिटी सिस्टम में दखल कर लिया है, जिसे कभी उपाचार्य बना रहे हैं, एक जज को उपाचार्य बना दिया, उनको अरेस्ट करेंगे गवर्नर को। मनोजीत मंडल जी आपकी पुलिस, आप क्या ये मान रहे हैं मनोजीत मंडल जी आपकी सरकार फेल हो गई है आज? आप सीधा जवाब दीजिए। हिंसा हो रही है, हिंसा क्या आप ये मान रहे हैं कि आपकी सरकार हिंसा रोकने में फेल हो गई है? ये आप लोगों का सपना है। मनोजीत मंडल जी सीधा सवाल, हमारा कोई सपना नहीं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए। आपके भटकाने से हम भटकने वाले नहीं हैं।
बंगाल में टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। अगर हिंसा हो रही है, ये हिंसा रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। मनोजीत मंडल जी, आप इससे कैसे भाग सकते हैं? ये आपकी एजेंडा है, आप भाग रहे हो। केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी है देश चलाने की, देश नहीं चला पा रही है। मनोजीत मंडल जी, हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है, सरकार आपकी है, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, पुलिस आपके अंडर में आएगी पश्चिम बंगाल में। सबसे ज्यादा हिंसा मणिपुर में हो रही है। क्या किया आपने? एक टीवी शो किया है आपने, शर्म आनी चाहिए। मनोजीत मंडल जी, मणिपुर से हमारे जी न्यूज की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया है। आप शायद टीवी नहीं देखते होंगे, आप चश्मा अलग लगा लेते होंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। मैं पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर डिबेट कर रहा हूं, मैं आपसे पश्चिम बंगाल की हिंसा पर सवाल कर रहा हूं। आप सवालों से भाग रहे हैं, आप हिंसा को रोकने में फेल रहे हैं। मनोजीत मंडल, सवाल पूछिए हमारे प्राइम मिनिस्टर का, मणिपुर में क्या हो रहा है पूछिए। अगर धाक है तो पूछिए, आपके पास धाक नहीं है, आपके पास राइट नहीं है, पूछिए सवाल क्या हो रही है। मनोजीत मंडल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ सुकांता मजूमदार जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष। सुकांता मजूमदार जी, आज जो हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसके लिए पूरी तरीके से ममता बनर्जी जिम्मेदार है, क्योंकि ममता बनर्जी के पपेट है हमारा यहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन, और जो पहले से ये तय कर चुका था कि हम सेंट्रल फोर्सेस का यूज नहीं करेंगे, और इसके कारण पूरी तरीके से इलेक्शन को मौकरी बना दिया गया। डेमोक्रेसी का मर्डर हो चुका है पश्चिम बंगाल में, बहुत सारे लोगों को जान अभी तक गवा चुके हैं। आज 5 से 6 लोगों ने अपना जान गवा दिया, उसमें 2 बीजेपी के भी कार्यकर्ता है जो कुछ आती है। और जो चल रहा है, जो आंखों के सामने हम देख रहे हैं, हर बूथ में फेक वोटिंग चल रहा है। ये स्थिति बहुत ही भयंकर है, खतरनाक है। पूरे देश को सोचना चाहिए कि डेमोक्रेसी के लिए इतना खून बहाना ठीक है क्या? और जहाँ पे इतना सुकांता जी, मैं एक चीज का आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या जो केंद्रीय बलों को केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया था, आप ये कह रहे हैं कि उनका सही से प्रयोग नहीं किया गया पश्चिम बंगाल में राज्य निर्वाचन आयोग और स्टेट पुलिस के द्वारा? एकदम उनके द्वारा सही प्रयोग नहीं किया गया, उन्हें मिसगाइड किया गया। जो बूथ एक्चुअल में सेंसिटिव है उसको सेंसिटिव नहीं बता के दूसरे बूथों को सेंसिटिव दिखा के वहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है वहाँ पे जाके सेंट्रल फोर्सेस को दिया गया। अच्छा सुकांता मजूमदार जी, बीजेपी अब आगे क्या करेगी? जिस तरह की हिंसा की तस्वीरें आई हैं, बूथ लूटने की जो खबरें आ रही, जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, अब आगे आपका प्लान क्या है? देखिए, बीजेपी आगे इसको 2 तरीके से लड़ेगी। एक तो कोर्ट के द्वारा, क्योंकि इट्स प्योरली वायलेशन ऑफ कोर्ट्स वर्डिक्ट। कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश का एकदम सही उल्लंघन है, तो इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आगे आने दिनों में। सुकांता जी, आपने बीजेपी के किसी बड़े नेता से दिल्ली में इस मामले को लेकर बातचीत की, उन्हें इस मामले का संज्ञान दिलाया? आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे अध्यक्ष जी ने फोन किया था कुछ देर पहले ही मुझे, और उनके साथ बातचीत हुआ है। उनको मैंने पूरा ब्यौरा दिया है। वो चिंतित है, कितने सारे लोग अपने जान गंवा रहे हैं और इतने सारे लोग। क्या गृह मंत्री जी से भी बातचीत हुई है सुकांता मजूमदार जी? गृह मंत्री जी के ऑफिस से बातचीत हुई है, अभी तक उनसे बातचीत नहीं हुई है। उनके ऑफिस के साथ बातचीत हुई है, और उनके ऑफिस ने भी कुछ डेटा, कितना वायलेंस हुआ, कहा कितने लोग मारे गए, इन सब डेटा उन लोगों ने भी हमसे मांगा, और हम उसको रिटर्न तरीके से देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुकांता मजूमदार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं एक बार फिर से, क्योंकि आज का दिन टीएमसी के प्रवक्ता से सवाल पूछने का है, उनकी सरकार है पश्चिम बंगाल में, वो मणिपुर का हवाला देकर सवालों से नहीं बच सकते हैं। मैं आप ही के पास आऊंगा यहां पर। मनोजीत मंडल जी, आपने सुना सुकांता मजूमदार को? 99% बूथ में इलेक्शन पीसफुल हुआ है। 80 या 100 के आसपास जगह में झमेला हुआ है। ये हार चुके हैं पहले से, हार की डर में ये कह रहे हैं, और झमेला जहां पर हो रही है वह बीजेपी जिम्मेदार है। अब लगा दीजिए, कोई भी इंक्वायरी देख लीजिए, सबसे ज्यादा लोग मरे हमारे टीएमसी के, सबसे ज्यादा लोग। ये नाटक कर रहे हैं, नाटक क्योंकि हारेंगे। 11 तारीख को आप देखिए किस तरह से इन लोगों का सुपला साफ हो जाएगा। मंडल जी, नतीजा चाहे जो आए, लेकिन जिसकी जान चली गई है, जिसके परिवार के सदस्य चले गए हैं, आपकी सरकार है पश्चिम बंगाल में, आपकी ये जिम्मेदारी बनती, कम से कम स्वीकार करिए।
आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए मनोजीत मंडल जी। इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन। उनको पूछिए की हो रहा है, सीएसएफ केंद्रीय बाहिनी के होते हुए भी की हो रहे इलेक्शन कमीशन से पूछिए। बीजेपी तो कह रही है आपने केंद्रीय सुरक्षा बलों का सही से प्रयोग नहीं किया। सब दल इलेक्शन पीसफुल करने का जिम्मेदार सब दल का है। ये गवर्नर साहब को पूछिए कि एक बार भी मीटिंग क्या है सब दल के साथ एक साथ जाके नहीं किया। वो उकसाने के लिए गए थे मुर्शिदाबाद, उकसाने के गए नदिया, और वही दोनों जगह में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, नदिया डिस्ट्रिक्ट और मुर्शिदाबाद, जहां पर गवर्नर साहब गए हैं। मनोजीत मंडल जी, मैं भी इतने सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं, मुझे पता है कि पुलिस का रोल क्या होता है। हर पार्टी आप कैसे पुलिस के रोल से भाग सकते हैं? इतने आप मासूम नहीं है मनोजीत मंडल जी। जिम्मेदारी है ऑपोजिशन की। मनोजीत मंडल जी, आप इतने मासूम नहीं हैं। आप इस तरह से नहीं बच सकते हैं। आज हिंसा जो हुई है उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए, आपकी सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलता हूं। कमरुज्जमा साहब हमारे साथ जुड़े। कमरुज्जमा साहब, माफ कीजिएगा, आपके पास बहुत देर से हम पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने मनोजीत मंडल को यहां पर सुना, मनोजीत मंडल तो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। वो तो आरोप सीपीआई पर लगा दे रहे हैं, आप पर लगा दे रहे हैं, बीजेपी पर लगा दे रहे हैं। सत्ता में तो लगता है आप लोग हैं। बंगाल में जो चुनाव का जो रणनीति बनाया गया कि पंचायत का चुनाव कराएंगे, वो तो ममता बनर्जी का ऑफिस से ही आया इलेक्शन कमीशन में। कुछ ही दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर जो है राजीव सिन्हा जी अपॉइंट हुए। अब देखिए 2021 में इतना बड़ा एक 294 असेंबली सीट का चुनाव में भी केंद्रीय चुनाव आयोग ने लगभग 7 दफा में इलेक्शन कराया था। यहाँ पे वहां पे सेंट्रल फोर्सेस आए थे, फिर भी उसके बावजूद भी हिंसा हुआ। आज पंचायत का इलेक्शन में हमको मालूम है 2018 में क्या तांडव हुआ था, कितना लोग वहां पे शहीद हुए थे 2018 में। 2023 में आपने किस लापरवाही का यह डिसीजन लिया कि एक दफा में वोट होगा, जबकि हाईकोर्ट ने 882 कंपनी का मांग रखी थी कि आप दीजिए, उसका केंद्र सरकार उसका खर्चा भुगतान करेगी, फिर भी आपने डिप्लॉयमेंट ठीक तरीके से सवाल यही उठता है कि आखिरकार जो राज्य सरकार है, क्या हिंसा कैसे होने दी और क्यों नहीं हिंसा को रोक पाया? ये बड़ा सवाल यहां पर लगातार बना हुआ है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जी न्यूज।